ठीक है ना, औरतें सिर्फ चूल्हा चौकी तक होती है, लेकिन औरतें चूल्हा चौकी तक नहीं होती। मैं अपने खुद के लिए बोल रही हूँ, मैंने अपनी नर्सिंग जॉब छोड़ी है। मैंने 35,000 को छोड़ दिया और मैं इस नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। इस समय खबरनामा हरियाणा पहुंचा है गुलजारी लाल नंदा स्मारक पर। जी हां, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है और यहां लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो इसी बीच एक अच्छी खबर मैं कुरुक्षेत्र वासियों के लिए बता दूं कि गुलजारी लाल नंदा स्मारक के पास यहां पर पीएम विश्वकर्मा व्यापार मेला प्रदर्शनी जो है आम जनता के लिए यहां पे लगाई गई है। तो मैं आप सभी को एक जानकारी बता दूं कि इस पीएम विश्वकर्मा व्यापार मेले के अंदर तमाम राज्यों से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग राज्यों से यहाँ पर 100+ प्रदर्शनियां जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि इसी तहत पीएम विश्वकर्मा एक योजना भी है, जहाँ पर गरीब लोग जो है या फिर घरेलू महिलाएं हो गई हैं या फिर कोई भी जो है अपना एक कारोबार शुरू कर सकता है। और कारोबार शुरू करने के लिए आप सभी के लिए पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको 3 लाख तक का लोन जो है वो पीएम योजना के तहत यहाँ पे मिल पा रहा है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे आकर दिखाना चाहती हूँ कि आप अपना अगर रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर 100+ जो प्रदर्शनियां अलग अलग राज्य के लोगों द्वारा यहाँ पे लगाई गई हैं वो किस तरीके की है और क्या कुछ खास जो है इसमें छिपा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ। तो अभी हम पहुंचे हैं पीएम विश्वकर्मा व्यापार मेले के प्रदर्शनियों के अंदर। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि भांति भांति की प्रदर्शनियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो चलिए एक एक प्रदर्शनी पर जाकर देखते हैं कि उस प्रदर्शनी की खासियत क्या है, क्या कुछ जो है उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, क्या कुछ डिज़ाइन किया है। क्योंकि देखते हैं, क्योंकि कलाकारों का एक जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ होती है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि वो इस बार इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास जो है वो लेकर आए हैं। तो अभी स्टॉल नंबर 37 पर हम पहुंचे हैं, तो जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास जो है और ये कहाँ से आए हैं, जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है मैम? मेरा नाम श्रेया है और हम पंचकुला से आए हुए हैं। पंचकुला से भी हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पास आउट हैं। और कॉलेज स्टूडेंट जब मैं कॉलेज में थी तब से हमने अपना काम शुरू कर दिया था। तो ये हम कॉलेज गाँव की जो लड़कियाँ हैं हम उनके साथ टीम बना के अपना खुद का ये अब तैयार करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विंटर्स आ गए तो हिमाचली कुर्ती हमने तैयार की है, शॉल्स हैं काफ़ी सारे। तो हम अलग अलग हैंडीक्राफ्टेड जैसे जो ओरिजिनली चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी में आप चिकनकारी देखा होगा, ट्रेंड आया था काफ़ी, तो वो लखनऊ से हम वहाँ पे कारीगर को तो जैसे आपने बोला कि हैंडमेड है ये सारा, तो कितना समय जो है एक कपड़े पे आप यूज़ करते हैं? मतलब आप लगा के चलिए कि एक मतलब शॉल बनने में भी पूरा 24 घंटे का, मतलब एक दिन तो पूरा लग जाता है। और उसमें भी 2-3 महिलाएं लगती हैं तब जाके वो एक तैयार होता है। तो उसमें बहुत मेहनत का वाला काम है। लेकिन आजकल क्रेज हो चुका है कि लोग दुकान पे जाते हैं और ऐसे सामान उठा लाते हैं, लेकिन ये जो है बड़े मेहनत वाला काम है। तो क्या आपको लगता है क्या कुछ डिफरेंस इसमें है? उसमें फ़र्क भी तो है। जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ होती है उसमें क्वालिटी आपको दिखती भी तो है, क्वालिटी वाली फ़र्क भी है। अब जैसे आप चाइना से अब माल ले आएंगे या कोई उसके बगल में आपका हैंडीक्राफ्ट वाला प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं फ़र्क आपको नज़र आ जाता है वो चीज़ का। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शनी आज लगी है, पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी ये है, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और पीएम विश्वकर्मा के थ्रू हम लोग ने एनरोल किया था, अपने आप फॉर्म भरा। एंड ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हरियाणा गवर्नमेंट का, और उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। तो अपने जैसे जैसे आप युवा हो, तो आपके जैसे बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या अपील करोगे? मैं तो कहती हूँ कि रोज़गार आप खुद का शुरू करें और अपने से ज़्यादा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। क्योंकि अब के टाइम में ये हो गया, मोदी जी कहते हैं कि हर घर बिजनेस होना चाहिए। तो हर घर में आप वो प्रोत्साहित करें, अपनी कला को बाहर निकालें, डरे मत। स्पेशली लड़कियां अगर जो भी गांव से आ रही हैं वो डरो मत, आप अपना काम शुरू करो, चाहे घर से ही शुरू करो। अगर आपको नहीं वो मिल पाता तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। तो स्टॉल नंबर 40 पे हम पहुंचते हैं, तो जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास जो है इस प्रदर्शनी में अलग अलग तरीके के लगाए। नमस्कार मैम। नमस्कार क्या मैम, नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है मैम। कहाँ से आए हो? मैं अम्बाला से हूँ और जो मेरा स्टार्टअप है इसका नाम निकिराज क्रिएशन है। इसके अंदर हम पेंटिंग्स बनाते हैं, वर्ली आर्ट, मधुबनी आर्ट और मंडला आर्ट। इसके अलावा हम हैंडीक्राफ्ट करते हैं, जैसे कि होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेम बोर्ड ये मैं अभी बना रही हूँ। और पेंटिंग का हमारा मतलब मेन जो है पेंटिंग का रहता है। अपसाइक्लिंग करते हैं, जैसे बॉटल्स हैं, वेस्ट मटेरियल हो गया,
और वॉल आर्ट। इसके अलावा हम वर्कशॉप्स देते हैं कॉर्पोरेट्स में, हम उनके साथ टाई अप करके कैनवस पेंटिंग की और वेस्ट मैनेजमेंट। कोई क्लासेस वगैरह भी करते हो आप? देते हो? नहीं, अभी मैं क्लासेस नहीं कर रही हूँ, बट हम वर्कशॉप्स देते हैं। जैसे कॉर्पोरेट में टाई अप होता है, तो उनके इवेंट्स होते हैं, उसमें हम कैनवस पेंटिंग सिखाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट से सिखाते हैं, होम डेकोर के तो प्रोडक्ट्स। वर्कशॉप में जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे तो कितना टाइम आप लोग उनको देते हो कि आप ये चीज़ सीखो? 2 घंटे में हम उनको एक प्रोडक्ट बनाना सिखा देते हैं। हाँ जी। तो मतलब जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में हमें कलर अवेलेबल होते हैं, कुछ वाटर कलर होते हैं, तमाम चीज़ें के कलर होते हैं, तो आप कौन सा कलर जो है इन चीज़ों के ऊपर यूज़ करते मेनली मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं और उसके बाद उस पर वार्निश की कोटिंग करके उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो वॉशेबल हो जाए। हाँ जी। हैं? तो क्या मतलब जैसे अभी यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा की योजना, यहाँ पे क्राफ्ट मेला वगैरह लगाया गया है, तो आपको क्या कुछ बेनिफिट इन चीज़ों से हुआ? क्योंकि तमाम लोग जो है रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे अभी इस योजना के तहत हमें ट्रेनिंग मिलेगी और टूल किट्स मिलेगी जो हमारे फील्ड के रिलेटेड है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार के अकॉर्डिंग उनको उनकी मशीनरी मिल जाएगी। हमारा स्टोन कार्विंग और ये कटर वगैरह हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमें टूल्स प्रोवाइड किया जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हम और सीख सकते हैं और अपना एक्सटेंड कर तो सकते इस व्यापार मेले से आपको फीडबैक क्या कुछ मिल पा रही है? हैं। अभी मुझे बहुत सारी फीडबैक्स मिल रही है, जो कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट ले सकती हूँ, कैसे मैं अपना और इंक्रीज़ कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ, वो मुझे यहाँ पे लीड्स मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी बेस्ट है, हमारे लिए सभी बेस्ट हैं। अगर हमने इतनी मेहनत किया तो अब हमारे लिए तो मैम सभी बेस्ट हैं। हम तो किसी को ये नहीं बोलेंगे कि बेस्ट नहीं है। ये इसके साथ ये गले का है, ये बोरला यहाँ के लिए मैम, और ये नाथ, ये सभी हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ मैम। ये कच्चा माल लेके आते हैं हम मार्केट से और फिर इनको हम बनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुजराती है। कहाँ से आए हो आप? जैसे बिलोंग हम गुजरात से हैं और रहते दिल्ली में हैं। तो ये विश्वकर्मा पीएम योजना के तहत यहाँ पे मेला लगाया गया है, तो किस तरीके से पार्टिसिपेट आप? जी, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था विश्वकर्मा के अंदर, तो हमें लोन के पर्पस में हमें बताया गया कि आपका जो हम जो बनाते हैं उसको हम होलसेल को सप्लाई करते थे, तो हमें मौका दिया गया कि आप खुद का प्रोडक्ट बना के खुद ही सेल कर सकते हो, कि जितना भी बीच के जो वो है मार्जिन जो लेते हैं वो हट जाएगा, आपको डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो रजिस्ट्रेशन किया। तो उसमें हमें 2-3 स्टेप होते हैं, उसमें मतलब यहाँ तक पहुँच गए हम। तो अब यहाँ पर जाकर अब हमें बुलाया गया, तो स्टॉल दिया गया है, हमारा प्रोडक्ट लगाया गया है, और आज हमारे यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था कर रखी है और रहने की भी सरकार की तरफ से। बाकी एक स्कीम में अंदर है, स्कीम जो अभी हमारी चल रही है, अभी स्टेप बाय स्टेप हो गए। अभी लोन हमें जो मिलने का प्रोडक्ट है वो अभी हमें मिला नहीं है, और लोन के लिए आगे जो प्रोसेस उनका है, टोल किट वगैरह वो सब अभी बाकी है। तो धीरे धीरे वो भी मैंने बात की होगा, धीरे धीरे आपको सबको मिलेगा। लेकिन अपना प्रोडक्ट बना के आपको बेचने के लिए हमने अभी तक यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और अभी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के उत्सव में हमें यह मौका मिला है 3 दिन के लिए, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है अगर कस्टमर डायरेक्ट हमसे लेगा। हम जो 50 रुपये का मेकिंग रख के हम किसी को देते थे, वो 200 रुपये रख के बेचते थे। अब हम वो 200 रुपये में से अगर हम 100 भी रखेंगे तो हमें डायरेक्ट वो 100 का प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो इसमें पब्लिक को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, और हमें भी फ़ायदा है। क्या कुछ प्रोडक्ट आपने जनता के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है? हमारा जो है मैट मेकर का काम जो हमारा है, इसके अंदर ये जो हम मैक और बास्केट जो बैग होते हैं पैच वर्क के, ये जो फेंकी हुई जो साड़ियाँ होती है, जो वेस्टिंग कटी हुई फटी हुई साड़ियाँ होती है, जो लेडीज आकर फेंक देते हैं, तो उसको हम उठा के और ये जो मेकिंग बनाते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पैच वर्क के अंदर इसको बनाया जाता है। और इसका पिलो कवर्स होता है, रनर टेबल रनर भी होता है, बैग भी बनते हैं लेडीज़ के लिए, ऐसे बच्चों के लिए पर्स भी बनते हैं। जो ये काफ़ी बाज़ार में जाओगे तो आजकल लेदरिंग वाला और ऐसे वो होता है बैग, तो वो 200 रुपये 300 रुपये में होता है, ये 100 रुपये का बैग है। अच्छा, जो इनमें मशीनरी लगती है, जैसे आपने जिनको जोड़ा है, काट पीट को जोड़ा है, तो ये मशीन भी हमारे घर पे लगी हुई है। कौन से वाली, हाथ वाली मशीन है या? यही जो बैठते हैं यही हाथ की, जो बाकी मेकिंग हम करते हैं, बाकी जो मीटर कपड़ा ये मेरी वाइफ है वो बनाती है वो सब। तो क्या बताएंगे, जैसे आप आज इस प्रदर्शनी में पहुंचे, आपने हिस्सा लिया, फॉर्म भरा, तो जैसे और भी लोग हैं जो रोजगार शुरू करना चाहते हैं और सरकार उनको लोन के लिए भी बोल रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जितने भी बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी जो मैं तो 8वीं पास हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा नौकरी मिलेगी नहीं, तो उनके लिए क्या है कि कुछ हुनर सीखना चाहिए। तो हमें ये जो मिला, हमें विरासत में मिला, हमारे बाप दादा ये काम करते थे तो हमें सिखाया गया।
अब यही चीज़ बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होती है। तो हम यही जितने भी युवा हैं उनको यही कहेंगे, अपने अपने जो घरेलू, हर किसी के पास घरेलू एक होता है प्रोडक्ट, तो उसको आप बना के, विश्वकर्मा के अंदर एक ऐसी स्कीम आई हुई है जहाँ पर आपको ये आगे एक्सपोर्ट तक का आपको फ़ायदा, ऑनलाइन कैसे इसको सेल किया जाएगा उसका भी हमें सपोर्ट दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी युवा हैं नौकरी छोड़कर जो अपना सोचते हैं कि नौकरी हमें क्या, नौकरी के अलावा और कुछ काम नहीं, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। विश्वकर्मा के अंदर रजिस्ट्रेशन करें और 2-3 फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरी करके आपको इतना मौका मिलेगा कि आपके महीने के आपके 40-50 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं एज ए सीज़न। और ऑफ सीज़न में आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इसका इसके अंदर प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन वो जैसी जैसी चलते रहेंगे, एक्सपर्ट हमारे पास आते रहेंगे, हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। और बाकी विश्वकर्मा के लिए मोदी जी को, पीएम विश्वकर्मा के लिए धन्यवाद देते हैं कि ऐसी स्कीम लेके आए ताकि हम जैसे बेरोजगार युवा हैं काफ़ी है उनको सपोर्ट मिले और आगे के लिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है विदेशों तक जाए, ये हम कामना करते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं स्टॉल नंबर 20 में। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ज्वेलरी का मटेरियल जब हम देखते हैं तो वो अलग मटेरियल होता है, लेकिन आज की खास चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिट्टी से बनी ज्वेलरी आपने कहीं नहीं देखी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मिट्टी से किस तरह की ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कौर है। तो क्या बताना चाहेंगे, आपने मिट्टी की ज्वेलरी बड़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि लोग दूसरा मटेरियल डालते हैं, तो मिट्टी से कैसे आपने बनाई है? अब तक मिट्टी मतलब अब तक मेटल में या फिर मिलती थी ज्वेलरी, उसमें प्लास्टिक में और मेटल में, दो चीज़ों में। लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ज्वेलरी जो मिट्टी से बनती है। इस तरीके के पीसेस रहते हैं जो बेक करने के बाद होते हैं और उनको फिर पेंट करके आप देख सकते हैं। हमने इतना मतलब इसका इतना खूबसूरत की चेन हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, इयरिंग्स बनाते हैं, नेकलेस सेट भी है हमारे पास और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें भी बनाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ मिट्टी का, मतलब हम पहले घड़े या फिर ऐसी चीज़ें ही यूज़ करते थे, लेकिन अब हम मिट्टी की ज्वेलरी भी बनाने लगे हैं। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, मतलब कैसे करते हो आप? इतना मेहनत वाला काम है। बिल्कुल, ये बहुत मेहनत वाला काम है। पहले मिट्टी को लाके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के अंदर क्या रहता है, पहले इसको रात भर भिगो के रखा जाता है, फिर उसको पानी में घोल के छानने में से छाना जाता है और छानने के बाद फिर उसको सैंड मिक्स करके उसको तैयार किया जाता है, गूंथा जाता है, कई कई बार गूंथा जाता है। फिर गूंथने के बाद फिर उसकी शेप दी जाती है, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको आग में बेक करते हैं और बेक करने के बाद फिर उसको कलर करते हैं वाटर प्रूफ कलर से, जो फैब्रिक कलर होते हैं हमारे। और फिर उसके बाद ये इसके साथ हुक अटैच किए जाते हैं, जो असेंबलिंग होती है वो होती है। उसके बाद फिर ये प्रेजेंट होती है, मार्केट में आ जाती है, जो सेल होती है और इसको हम पहन सकते हैं और ये वाटर प्रूफ भी है और ये कानों को किसी तरह की एलर्जी भी नहीं करती। तो मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहती हूँ कि आपने अपना रोजगार शुरू करा है पीएम विश्वकर्मा के तहत, तो आपको क्या कुछ बेनिफिट जो है इसके योजना के तहत मिल पाया है? पहले तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आज हम यहाँ पे हैं, हम इसी योजना की वजह से हम यहाँ पे हैं। और इसके अलावा हमें अभी इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छे से काम करने की, उसकी और बढ़ाने के लिए। क्योंकि पहले हम कुम्हारों को ना मतलब सिर्फ मिट्टी के घड़ों तक, वो भी घड़े को भी लोग बोलते रहते हैं कि हाँ भाई 200 रुपये का कैसे, इतना महंगा क्यों, जबकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कोई सोच भी नहीं सकता। दिन रात एक करके हम लोग काम करते हैं उस चीज़ के ऊपर, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं हो पाती। लेकिन अब मैंने जो ज्वेलरी का शुरू किया है, इसके ऊपर भी मेहनत होती है लेकिन इसकी लोग वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर दुनिया चेंज हो रही है तो हमारा काम भी बदलना चाहिए आगे। तो क्या कुछ प्राइसिंग आपने यहाँ इनकी रखी हुई है अलग अलग तरीके की? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे जो इयरिंग्स हैं वो 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़, 150, 300, 250 इस तरीके की रेंज है। और हमारे पास जो नेक पीस हैं उसमें 300, 500 तक के सेट हैं। क्या लोग ऑर्डर भी देते हैं कि हमें ऐसे प्रकार का इयरिंग चाहिए, आप हम बना सकते हो? बिल्कुल, मैं कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेती हूँ कि अगर किसी के पास कोई ड्रेस है, कोई मैम है, कोई सर है, किसी को गिफ्ट करना है, उनके पास ड्रेस है, उसका मैचिंग इयरिंग्स नहीं मिल रहा ढूंढने पे भी, तो वो मुझे फोटो शेयर कर देते हैं और मैं ऑन डिमांड कस्टमाइज कर देती हूँ। और कस्टमाइज मग्स भी हम बनाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो पांडा मग है, इस तरीके के हैप्पी बर्थडे के लिए मग्स होते हैं, एनिवर्सरी के लिए किसी को गिफ्ट करना है, मैरिज में गिफ्ट करना है, तो वो कपल के साथ बन जाता है, उसमें कपल बन जाता तो है। यहाँ आके आपको फीडबैक कैसा मिल पा रहा है? अभी तक हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि सब लोग इस चीज़ को बहुत उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, वो पसंद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अलग चीज़ है, बिल्कुल यूनिक है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा तो है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं? सरकार की तरफ से योजनाएं तमाम तरीके की आ रही है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? उनके लिए यही है कि भाई तुम्हारे अंदर, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, अपना टैलेंट दबने मत दो, जो भी आता है करते रहो। जी धन्यवाद।
तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज खबरनामा हरियाणा पहुंचा है पीएम विश्वकर्मा व्यापार मेला में, जहां पर अलग अलग जो है भव्य भव्य प्रदर्शनियां जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। पूरी सारी हमने देखा, घूमे फिरे हम यहाँ पे 100+ प्रदर्शनियां जो है वो भी हैंडमेड, क्योंकि लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है और सरकार भी जो है हमारी बहन बेटियों के लिए आगे जो है उन्हें बढ़ावा दे पा रही है, लोन दे पा रही है, तमाम तरीके की चीज़ें दे पा रही है। तो मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये पीएम योजना जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, बड़ी ही अच्छी चीज़ है। तो मैं आप सभी लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो हमें कहीं बाहर नहीं मिल पा रही वो चीज़ें हमें यहाँ विश्वकर्मा पीएम इस मेले में हमें मिल पा रही है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ आए, क्योंकि 3 दिवसीय ये प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ऐसे बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। संवाददाता नीतू चौहान।